फाइनल गुड्स वो होते हैं जो कंजम्पशन या फाइनल यूज के लिए तैयार हैं, जैसे चीनी, कपड़े इत्यादि। कंज्यूमर इनका एंड यूजर है। ये लास्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पर है या इन्होंने प्रोसेस ऑफ लाइन ऑफ प्रोडक्शन से बाहर हो गए, जैसे चीनी, कपड़े और टीवी। गुड्स दो प्रकार के होंगे फाइनल गुड्स, कंज्यूमर या प्रोड्यूसर। कंज्यूमर इन गुड्स को अपनी वांट्स को फुलफिल करने के लिए खरीदते हैं, जबकि प्रोड्यूसर्स इन गुड्स को खरीदते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि फर्दर प्रोडक्शन हो सके, जैसे मशीनें खरीदना। फाइनल गुड्स वो होते हैं जहाँ वैल्यू एडिशन खत्म हो जाता है, जैसे एक बढ़ई ने अगर एक लकड़ी खरीदी है, फिर उसने उसकी टेबल बनाई है, तो वैल्यू में एडिशन होगा। 100 रुपए की लकड़ी खरीदी और उसको 500 रुपए में होलसेलर को बेच दी, और होलसेलर ने उसको 700 रुपए में रिटेलर को बेच दी। अब ये सेल के लिए तैयार है और इसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं होनी। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जिन्होंने लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किया है, जैसे कारपेंटर ने अगर लकड़ी खरीदी है तो वो उसकी टेबल बनाएगा, फिर उसको आगे वो होलसेलर को बेचेगा। इस तरह से लकड़ी अभी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में है, बाहर नहीं हुई है। वैल्यू एडेड अभी होनी है, जैसे अगर एक बढ़ई ने लकड़ी खरीदी है 100 रुपए की और उसने टेबल बनाई है और उसे 500 रुपए में होलसेलर को बेचा है, तो वैल्यू ऐड हुई है। इसी तरह से जब तक वो रिटेलर के पास नहीं जाएगी, लगातार वैल्यू ऐड होगी। तो जब तक वो फाइनल यूज के लिए नहीं जाएगी, तब तक वो इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा। गुड्स परचेज फॉर रीसेल, फॉर एग्जाम्पल अगर एक शर्ट को एक फर्म द्वारा रीसेल के लिए खरीदा जाता है, तो वह इंटरमीडिएट गुड होगा, जैसे होलसेलर से रिटेल शॉप द्वारा शर्ट्स को खरीदना। एक ही वस्तु फाइनल गुड भी हो सकती है और इंटरमीडिएट भी, जैसे चीनी अगर उसे कंज्यूमर ने खरीदा है तो वो फाइनल गुड है, और यदि उसे हलवाई ने मिठाई बनाने के लिए खरीदा है एज ए रॉ मटेरियल, तो वो इंटरमीडिएट गुड है। फाइनल गुड को नेशनल इनकम कंप्यूटिंग में इंक्लूड किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड को नहीं किया जाता, टू अवॉइड डबल काउंटिंग। ए लिटिल रिकैप, फाइनल गुड्स वो होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर हैं, वैल्यू ऐड नहीं होती, ये फाइनल एक्सपेंडिचर कहलाता है और इसे नेशनल इनकम अकाउंटिंग में इंक्लूड किया जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर हैं, ये रॉ मटेरियल की तरह यूज होते हैं, ये रीसेल के लिए फर्म द्वारा रखे जाते हैं, अभी इनकी वैल्यू ऐड होनी है, ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग में शामिल नहीं किए जाते।